ऐतिहासिक कहानी राजकुमारी विशाखा और रहस्यमयी युद्ध। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के वनांचल में विराटगढ़ नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वहां की राजकुमारी विशाखा अपनी बुद्धिमत्ता, तलवारबाजी और सौंदर्य के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। किंतु उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका साहस। एक दिन विशाखा को एक पुराना शिलालेख मिला जिसमें लिखा था कि विराटगढ़ के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो नागों के खजाने तक जाती है। यह पढ़ते ही उसके अंदर का रोमांच जाग उठा। राज्य के वृद्ध मंत्री ने चेताया, राजकुमारी, वह खजाना अभिशप्त है। मगर विशाखा मुस्कराई। जो डर गया वह मर गया। विशाखा अपने विश्वासपात्र रक्षक वीरदत्त और बुद्धिमान दासी चंद्री के साथ रात के अंधेरे में सुरंग की खोज में निकल पड़ी। अंधेरे सुरंग में जब वे घुसे तो हर कदम पर रोमांच था। कहीं जहरीले सांप थे तो कहीं जालों से भरी भूल भुलैया। मगर विशाखा पीछे नहीं हटी। सुरंग के अंतिम छोर पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर सांपों की आकृतियां बनी थीं। चंद्री ने शिलालेख का अर्थ निकाला। जिसके दिल में लोभ है वह न लौटेगा। वीरदत्त डरा, मगर विशाखा ने द्वार खोला। अंदर जो देखा वो अद्भुत था। सोने चांदी के ढेर, बहुमूल्य रत्न और बीच में एक सिंहासन जिस पर एक चमचमाता मुकुट रखा था। तभी अचानक दीवारों से सर्पाकार योद्धा निकले। ये नागों के संरक्षक थे। विशाखा ने तलवार खींची और एक रोमांचकारी युद्ध शुरू हुआ। चतुर विशाखा ने ध्यान दिया कि नाग योद्धा केवल मुकुट की रक्षा कर रहे हैं। उसने चिल्लाकर कहा, हमें खजाना नहीं चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। नाग योद्धाओं ने कदम पीछे हटाए। तभी सिंहासन के पास एक तेज प्रकाश हुआ और एक वृद्ध नाग ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने कहा, तुम्हारी नियत परखी गई। यह खजाना तुम्हारे राज्य का होगा, पर उसका उपयोग केवल प्रजा के भले के लिए हो। विशाखा ने वचन दिया और ससम्मान राज्य लौटी। विराटगढ़ की प्रजा उस दिन पहली बार अपने शासक को खजाने से अधिक समझ और सेवा के लिए पूजने लगी। विशाखा सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक युगदृष्टा बन चुकी थी। सीख, सच्चा खजाना सोने का नहीं, सद्गुणों का होता है।